हेलो। जी बोल रहा हूँ। अली साहब, आपकी याददाश्त तो ठीक है ना? कौन बोल रहा है? भाई, गेम बहुत जबरदस्त खेली आपने। हाँ, फोन क्यों कर रहे हो? मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। भाई, गोल्फ में हैंडीकैप भी तो होता है ना। बात क्या है, बताओ मुझको। हमारे बीच आज के दिन मुलाकात होनी थी। आज? ओहो, मैं तो भूल ही गया। ऐसा करो, कल कर लेते हैं। ओह, तो दोबारा याद दिलाने की जरूरत तो नहीं रहेगी। नहीं, मैं कल मिल लूंगा। ओके। मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम दे गली गली सदाएं। वाह, ये कब लिखी है तुमने? नहीं, ये मैंने फैज साहब को भिजवाई थी। अच्छा। वैसे पता है बाबा क्या कहते हैं? बाबा नहीं, किसी ने कुछ कहा है तुम्हारे बारे में। किसने? somebody very close to you, you respect a lot. मामू जान। पता है वो क्या कहते हैं? कहते हैं सनम रात को फैज साहब और राशिद वगैरह की नज़में खूब पढ़ के सुबह कुछ लिख के ले आती है और कहती है बाबा मामू जान मुझे आमद हुई है। आपको क्या पता? आपने कभी फैज तो पढ़ा नहीं है, बस किताब लेके बैठ जाते। कमाल है, तुम्हारी किताब में क्यों ना पढ़ूं। अच्छा, ये मज़ेदार है, बहुत खूबसूरत नज़म है इंतसाब। आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम के है ज़िंदगी के भरे गुलसितां से खफा, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, कलरकों की अफसरदा जानों के नाम, किरम खोरदा दिलों और ज़ुबानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, तांगे वालों के नाम, रेलबानों के नाम, कारखानों के भूखे जियालों के नाम, बादशाह जहाँ वाली माँ सिवा, नायब अल्लाह फिलर्ज दहका के नाम, जिसके ढोरों को जालिम हका ले गए। बहुत अच्छी है। ये पढ़ी थी पहले तुमने? मैंने पूरी फैज पढ़ी है। हेलो, कौन है आप? पता चल गया ना तो जान निकल जाएगी। क्या? कौन है आप? तुम देखना, जहान वापस आकर वो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल फैमिली मैन बन जाएगा। अम्मी, जहाँ जो करो उसमें क्या बुराई है? क्यों छोड़े? किस लिए छोड़े वो? अच्छा सनम, तुम मेरी एक बात का बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली जवाब दो। लेकिन देखो बेटा, जज्बाती हो कि नहीं? जी मैम। क्या जहान भी तुम्हें चाहता है? मेरा बहुत ख्याल रहता है उसे। सनम तुम मेरा मतलब नहीं समझ रही हो बेटा। जानू, मेरा मतलब है क्या वो भी तुम्हें इसी तरह चाहता है जिस तरह जानू तुम उसे चाहती हो?
माँ, आज नहीं तो मुझे कल जाने लगेगा। मुझे मालूम है उसकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। मुझे लगता है मुझे ज़रूर चाहता होगा, बस इकरार नहीं करता। तो बेटा तुम उसके ख्यालात से अच्छी तरह वाकिफ। जी। तो बेटा उसे इस बात पे मजबूर करना कि किसी ना किसी दिन वो तुम्हें इसी तरह चाहने लगे। देखो तुम्हारा चाहना जो है ना वो एक मैच्योर और रियलिस्टिक ख्वाहिश है, समझ रही हो ना मेरी बात? लेकिन बेटा ऐसा ताल्लुक जो होता है ना ये किसी भी किस्म के दबाव के बगैर कायम होना चाहिए। माँ, पता नहीं मेरा दिल कहता है कि जहाँ भी मुझे चाहता होगा। बेटा मैं तुम्हारे दिल को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ, देखो मैं माँ हूँ ना, मैं सिर्फ अपना डाउट दूर करना चाह रही हूँ। क्या डाउट अम्मी? कैसा डाउट? सनम फर्ज करो कि तुम्हारा कोई कज़न है जो कि जहान की तरह अच्छा इंसान है, और तुम उसे अच्छी तरह जानती भी हो, उसका ख्याल भी रखती हो बहुत, और फर्ज करो कि तुम्हें चाहता भी बहुत है, और वो ये समझता है कि तुम भी उसे चाहती हो। तो अम्मी प्लीज़ दिल तोड़ने वाली बातें ना करें। जहान और मेरा केस मुख्तलिफ है। अच्छा, तो जहान अभी कुछ दिनों में यहाँ आने वाला है। अगर तुम कहती हो तो बेटा फिर मैं उससे खुल के बात कर लेती हूँ। नहीं अम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा बाबा, अच्छा तुम सो जाओ, ठीक? विल सी। चलो Good night. मिसेस आलम, ये सनम के मामू हैं। अच्छा 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 अच्छा। वैसे मेरा तो ये दिल चाह रहा है कि मैं भी आपको मानू कहूँ। मैं अपनी उम्र नहीं छुपा रही हूँ, देखिए। नहीं, अगर छुपाने से उम्र बढ़ सकती तो मैं ज़रूर अपनी उम्र छुपाऊंगा। खैर, आपने तो अपनी उम्र इसलिए नहीं छुपाई कि आपको मुलाजमत छोड़नी थी मामू। ये आपको मेरी मुलाजमत के बारे में कैसे पता चला? कमाल है, जो मुलाजमत एक मिसाल बन चुकी हो उसका अगर मैंने जिक्र कर दिया तो इसमें हैरत की क्या बात है? मुझे मालूम है कि आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में एक पैसा भी रिश्वत का नहीं लिया। छोड़िए मिसेस आलम जान, पुलिस में मुझसे बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं। जी हाँ, जी जी बिल्कुल रह चुके हैं, और उनमें से मेरे अब्बा जान भी थे।
आपके वालिद भी पुलिस में थे? जी हाँ, 1 यूनिट से पहले वो आईजी रिटायर हुए थे। आप कहीं चौधरी कायम अली खान की बेटी तो नहीं? जी हाँ, लेकिन प्लीज़ मज़ीद कुछ मत कहिएगा। मुझे मालूम है कि वो अपने दौर के चंद नामी ग्रामी रिश्वतखोरों में से एक थे। नहीं मिसेस आलम जान, ऐसी तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छे इंसान थे वो। उनके हक में दुआ कीजिए, ऐसी बातें उन्हें तकलीफ पहुंचा सकती हैं। छोड़े मिसेस आलम, आप अपने ब्रिज के बारे में बात करें। हाँ, ये ब्रिज भी अब्बा जान का ही तोहफा है। वैसे मुझे ये भी मालूम है कि आपके एक बहुत बड़े कारनामे पर एक दफ़ा मेरे अब्बा जान ने आपको तमगे के बजाय सज़ा दी थी, क्योंकि आपने उनके बहुत क्लोज दोस्तों पर हाथ डाला था। मैंने सुना है कि आपसे लोग घबराते थे। अरे छोड़िए मिसेस आलम जान, कहानियों की हकीकत कुछ और होती है और शोहरत कुछ और। बहरहाल मैं अब्बा जान की ज़्यादतियों की आज आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मिसेस आलम, ये बातें खाने के बाद भी जारी रह सकती हैं। क्या ख्याल है, खाना ना लगवा लें? वैसे एक बात है, बुजुर्गों ने ये कहा है कि खाने के दौरान में बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप मुझे चुप नहीं करा सकते। माजी की तमाम ज़्यादतियों के बावजूद मैं आप लोगों से दोस्ती की ख्वाहिशमंद हूँ। हालांकि इस नई पहचान के बाद मुझको कुछ डर सा लग रहा है और मुझे कोई ख़ास उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए। मेरी इस मुलाजमत से काफ़ी अजीज़ों को नुकसान पहुँच चुका है, लेकिन मिसेस आलम जान ये सब अब माजी की बात है, मैं नहीं भुला चुका। वैसे एक बात का मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरा माजी आइंदा किसी रिश्ते में हाल नहीं। थैंक गॉड। सच जानिए, मैं तो डर गई थी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सलमान मेरे अब्बा जान जैसा बिल्कुल नहीं है। He's really a gentle soul and माशाल्लाह very successful। ठीक है मामा जाना। कुछ नहीं, आई एम सॉरी। जी सर, जहान साहब का फ़ोन आया था, वो कल आ रहा है। ठीक है, ज़रा अब्दुल्ला कावा तो पिलाओ। ठीक है सर। हाँ, ये मिसेस आलम जान हैं बड़ी दिलचस्प शख्सियत, लेकिन उनके वालिद चौधरी कायम अली बहुत राशि ऑफिसर थे। यानी रिश्वत में उन्होंने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। माल, मवेशी, पैसा, डोर, डंगर, यहाँ तक कि मुर्गियाँ और अंडे भी नहीं छोड़े। चलिए अच्छा है, उन्होंने आपको खुद ही बता दिया, मगर आपके साथ उन्होंने क्या किया था? बेटे, ये उस ज़माने की बात है जब 1 यूनिट हुआ करता था। यानी ये चारों सूबे जो हैं वो मगरबी पाकिस्तान कहलाते थे। उस ज़माने का आईजी बहुत बड़ा और बाख्तियार अफसर होता था, बिल्कुल गवर्नर की तरह। तो चौधरी कायम अली साहब आईजी थे। जाहिर है कि हस्ब मामूल मैं एक बहुत दूर दराज और ट्रबल एरिया में पोस्टेड था। इनका दौरा वहाँ हुआ, यहाँ तशरीफ़ लाए। मैंने प्रोटोकॉल में कोई कसर नहीं छोड़ी। 3 दिन इनके साथ रहा, इनको हर जगह लेके फिरता रहा, हर जगह गया, हर एक से मिलवाया। हाँ, लेकिन घर आने की दावत नहीं दी। वो क्यों? बताता हूँ बेटे। हुआ यूँ कि जब दौरा ख़त्म हुआ, वो रुखसत होने लगे, तो तमाम ऑफिसर्स को उन्होंने बुलाया और उनके साथ बैठे थे। तो उन सबके सामने मुझसे उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, आपको हुकूमत ने कोई रहने की जगह नहीं दी? मैंने कहा नहीं जी, ज़रीफ़ खाना है। तो कहते हैं कि आपने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि आप अपने दौलत कदा पे मुझे मदऊ करें। मैं बड़ा एम्बेरस फील किया। मैंने तमाम ऑफिसर्स बैठे थे और बड़ी अजीब सी बात है कि जो दिल की बात थी वो ज़ुबान पर आ गई। मैंने कहा
सर कुछ जी नहीं चाहा। मेरा इतना कहना था, तमाम ऑफिसर चुप हो गए। चौधरी साहब भी खामोश हो गए, फिर मुस्कुराए और मुस्कुराकर चले गए। उनके जाने के 3 हफ्ते बाद मुझे मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और मेरे खिलाफ ये चार्ज लगाया कि मैं बहुत बड़ा ट्रबल मेकर हूँ और दुश्मनों के साथ मिला हुआ हूँ और मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा हूँ। 7 साल बड़ी मुश्किल से तड़प तड़प कर गुजारे। तो अल्लाह का शुक्र है कि रुखसती जो है वो ठीक हुई। तो ये हैं जनाब हमारे मिसेस आलम, उनके वालिद। देखो व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। एक ही औलाद थी उनकी चौधरी साहब की, लेकिन फिर भी उनकी हिर्स और उनकी लालच में कोई कमी नहीं आई। खैर सनम, तो तुम्हें वो पसंद है? एमी है, मुझे वो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं पसंद, मगर आप मुझसे सब पूछ क्यों रहे? बेटे ऑब्वियस ही बात है, मिसेस आलम तुम्हारे रिश्ते की बात करने आई थी। हाउ डेयर शी, उनकी इतनी जुर्रत मेरा रिश्ता लेने आई थी। मामू जान, मैं चलती हूँ। आई थिंक आई नीड टू स्पीक टू मम्मी एंड डैडी। सना बेटे, बेटे रुको तो सही। देखो सनम, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हकीकत को कबूल करना होगा। तुम हमारी बेटी हो, बेटा नहीं हो। और जब बेटियां बड़ी होती हैं ना, तो कभी ना कभी कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर शो करता है। बिल्कुल। और मिसेस आलम, शी लाइक्स यू लॉट। आई हेट इट। मैं कोई चीज नहीं जो किसी स्टोर के शोकेस में पड़ी हो जिसे लोग खरीद ले। Shut up! अब बेटा इस बात को इतना डिस्टॉर्ट भी मत करो। क्या तुमने यूं ही सारी जिंदगी बैठे रहना? शादी नहीं करोगी? आप लोग क्या मुझसे इतने तंग और इतने बेजार आ चुके हैं कि अब अम्मी ये क्या है? मैं क्या इतनी बुरी हो गई हूँ कि हर अरे घरे का रिश्ता है मेरे लिए? सनम, किसी ने कोई बात नहीं की बेटा, और अभी तक तो मिसेस आलम ने भी इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। और वैसे बेटा, हम तुमसे पूछे बगैर तुम्हारा रिश्ता तय कर सकते क्यों नहीं? और देखो, अली सलमान एक डिसेंट आदमी है। हाँ, हम उसकी वालदा को बेइज्जत करके तो नहीं घर से निकाल सकते। ऑफ कोर्स नॉट। आई डोंट नो, मेरे अपने प्लान्स हैं और आप लोग प्लीज लोगों को इससे एंटरटेन करना छोड़ दें। और वैसे ही मुझे मिसेस आलम बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। बेटा मेरा ख्याल है मिसेस आलम ने अपने लिए तो तुम्हारा रिश्ता नहीं माना। I don't find that funny, Daddy. शब बखैर। देखो भाई, एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं समझता हूँ कि हमें मिसेस आलम जान के प्रपोजल का जवाब ज़रूर देना चाहिए, हाँ या ना। आप सनम से बात कर लीजिए। मैं इस सिलसिले में अहमद भाई से भी बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो मिसेस आलम की फैमिली को बहुत बेहतर तौर पे जान सकते हैं। और सलीमा, सच्ची बात तो ये है कि मैं अहमद भाई से जहान के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर वो कोई महफूज और स्टेबल तर्ज ज़िंदगी अपना दे तो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट मैच फॉर सनम। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कम पानी देना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे, मालिक दा कम फल फुल लाना।
कमल भाई, आपसे एक बात करनी थी सनम के बारे में।